नमस्कार मित्रों। दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है जिसमें ओवरऑल कंट्रोल भारत सरकार का होता है, लेकिन उसके एक चीफ मिनिस्टर जो हैं, जो विनम्रता की प्रतिमूर्ति हैं, बहुत विनम्र स्वभाव के हैं। बस वो एक दिन घोषणा कर बैठे दिल्ली विधानसभा में, सुनिए। आप केएलजी साहब, अगर असेंबली की पावर है तो आज हो रहा है ये, तो आपकी प्रोसीजर क्या है कि लॉ डिपार्टमेंट का ये नहीं आया तो हमको जनता बेवकूफ है जो हमको चुना था? तो लॉ सेक्रेटरी को ही चुन लेती जनता। जनता ने मुख्यमंत्री को चुना था, जनता ने एजुकेशन मिनिस्टर को चुना था, जनता ने आपको चुना था, तो जनता बेवकूफ है? जनता लॉ सेक्रेटरी को चुन लेती? क्या जरूरत थी मुख्यमंत्री को चुनने की? बेवकूफ मत बनाओ आप। आज अगर यहाँ पे जो अभी उप मुख्यमंत्री ने बोला, अगर यहाँ कोई प्राइवेट मेंबर भी बिल पेश कर दे और ये पास हो जाए, कोई नहीं पूछने वाला लॉ सेक्रेटरी को और फलाने ढिमके सेक्रेटरी को। ये सेक्रेटरी चला ले तो ये देश डूबता थोड़ी, हमारी थोड़ी जरूरत पड़ती। ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं चलता देश, डेमोक्रेसी से चलता है देश। दिल्ली के मालिक हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। केजरीवाल साहब जो हैं बहुत ही कट्टर ईमानदार हैं, स्वघोषित हैं लेकिन कट्टर ईमानदार हैं। तो वो जो है शराब घोटाले में उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया अंदर हैं, उनके एक सहयोगी, परम सहयोगी राज्यसभा के मेंबर संजय सिंह जी जो हैं वो जेल में हैं शराब घोटाले में ही। लेकिन जब उनके लिए बुलाया गया केजरीवाल साहब को, विनम्र केजरीवाल साहब को, तो वो बेचारे तो फंसे हुए थे। अभी स्टेट इलेक्शंस हुए थे, उसमें चले गए थे, फिर विपश्यना में चले गए, तो उनके पास समय नहीं था वहाँ जाने का, ईडी के समन्स के अगेंस्ट जो है वहाँ अपेयर होने का। तो क्या करें, बेचारे मजबूर हैं। तो उनको 3 बार समन गए हैं, तो अभी भी जो हैं वो अभी तक जो हैं उनके पास समय नहीं है। और अभी कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक फिर से विनम्र जो है वो अपना रखा है, मत रखा है, अपना पक्ष रखा है। सुनिए आप भी। खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है, किसी को भी पकड़ के जेल में डाल दो। अब बीजेपी मुझे गिरफ्तार करना चाहती है। मेरी सबसे बड़ी संपत्ति, मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी समन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे समन भेजे हैं। मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है? ये मैंने इनको विस्तार से लिख के भेजा है। मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानूनी है, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया। इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है। इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानूनी है। क्या मुझे एक गैर कानूनी समन का पालन करना चाहिए? अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। अब क्या करें, नए तरीके की बेचारे राजनीति करने आए थे, है ना। नए तरीके की एक राजनीति थी, तो राजनीति उन्होंने कर रहे थे, लेकिन लोगों का क्या करें, लोग जो हैं उनके पीछे पड़ गए, घोटाले पे घोटाले का आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। अब ये तो गलत है ना। अब जो है वो कल सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, और उन्होंने आरोप लगा दिए दुनिया भर के मोहल्ला क्लिनिक को लेके। मोहल्ला क्लिनिक जो हैं दिल्ली में सैकड़ों मोहल्ला क्लिनिक जो है इन्होंने बनाए, एक नए तरीके की राजनीति में नई तरीके से लोगों की सेवा कर रहे थे। तो मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने किए थे। तो उन्होंने कहा कि इसमें 7 जो मोहल्ला क्लिनिक हैं वेस्ट दिल्ली के, उन 7 ने पिछले 3 महीने में, 2023 में 3 महीने में, जुलाई, अगस्त और सितंबर में 5,21,221 टेस्ट जो हैं वो लोगों के किए। भाई पब्लिक की सेवा कर रहे हैं तो पब्लिक जो वहाँ पेशेंट्स आएंगे उनको टेस्ट के लिए भेजेंगे ही भेजेंगे। तो अब छोटे मोटे अगर ब्लड टेस्ट भी करें तो 200-300 रुपये के, मतलब जो है 10 करोड़ का ज़्यादा इसमें हिसाब किताब हुआ होगा। और अगर उसमें जो है आपके अल्ट्रासाउंड और एक्सरे वगैरह शामिल कर लिए जाएं तो 5,000 भी हो सकता है। तो यानी कि करीब 250 करोड़ का हिसाब किताब है। तो दिल्ली की सेवा में कर रहे थे, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब आरोप लगाने वाले तो आरोप लगाते हैं, लगा रहे हैं जी। वो कह रहे हैं जी सारे टेलीफोन नंबर्स जो यूज़ किए गए हैं उन पेशेंट्स के, वो या तो एक ही नंबर है ज़्यादातर में, जो 9999999999, ये एक टेलीफोन नंबर यूज़ किया है, या ज़ीरो लिख दिया है, और या फिर कुछ ऐसे टेलीफोन नंबर्स यूज़ किए हैं उसमें अपने रिकॉर्ड्स में जो उनके पेशेंट्स को हैं ही नहीं।
बल्कि एक नंबर तो जो है उसका प्रूव भी हो गया कि वो दिल्ली से बाहर किसी चंडीगढ़ की किसी महिला का है। तो अब ये अलग बात है कि वो जितनी रिपोर्ट्स टेस्ट के आनी है वो उसी पे व्हाट्सएप होनी है। तो ये तो गलत बात है ना भाई, ये काम कर रहे हैं और आप इनको जो है इस तरह से जो लगा रहे हैं। अब हुआ क्या है कि एलजी साहब, वही एलजी साहब जिनके बारे में बड़े विनम्रता से जो है केजरीवाल ने पूछा था, वो क्या कहते हैं, पराए घर में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कौन हो गया है? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये एलजी कहां से आ गया? कौन है एलजी? कहां से आ गया एलजी? किस बात का एलजी? कौन एलजी? कौन लेफ्टिनेंट गवर्नर? हमारे सर पे बैठ गया आके लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो उन एलजी साहब ने जो है वो रेफ़र कर दिया ये केस सीबीआई को कर दिया। तो अब आपके नेता जो आम आदमी पार्टी के नेता बिलबिलाने लगे, तरह तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी, बहुत तरीके के जो है और तो और उन्होंने कहा कि जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए क्योंकि उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन लीक की। भाई सही बात है, ऐसा काम जो है उसकी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं कैसे कर देते हैं ये आईएएस वाले, क्योंकि वो एमएचए के कंट्रोल में है ना, होम मिनिस्ट्री के कंट्रोल में है, इसलिए इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। अब 10 करोड़ का घोटाला था, क्या घोटाला है? चलो आप कहते हो 250 करोड़ का है, 250 करोड़ का घोटाला भी क्या घोटाला हो 3 महीने में, कोई ऐसा तो कोई खास नहीं है, लेकिन रेफ़र कर दिया। अब इसकी आँच कहाँ तक पहुँचेगी पता नहीं। शराब घोटाले में आँच पहुँची संजय सिंह तक, जो बेचारे मंत्रालय में थे, मंत्री भी नहीं थे, वो तो सिर्फ राज्यसभा के सांसद थे, उन पर आँच पहुँची। उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनोज सिसोदिया बेचारे नप गए, वो भी जेल के अंदर हैं 8 महीने से। अब इस वाले में आजकल जो पहले वाले जो हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, वो तो एक और कांड में पहले ही जेल में हैं। अभी हाल के आजकल जो है वो हेल्थ इश्यूज़ पे जो है बेल पर हैं। और अब जो नए जो बेचारे स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज उर्फ पेचकस बाबू, इन पर आँच पहुँचेगी। पहुँचे, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि केजरीवाल साहब तो ऐसे ही निपटाते हैं ना सबको। तो ये केजरीवाल साहब का रिएक्शन ये है उसमें। तो विनम्र केजरीवाल जी नई तरीके की राजनीति कर रहे हैं, सबको सिखा रहे हैं राजनीति के नए तरीके। मोहल्ला क्लिनिक से भी कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं वो एक बार फिर उन्होंने बताया है। शराब से भी कमाते हैं, और भी बहुत सारे हैं, कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं। अभी एलजी साहब और एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इन सब को जो आरोप लगाने से फुर्सत ही नहीं मिल रही। इनसे मेरी जो है गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि इस तरह के आरोप न लगाएं। अगर आप ये आरोप नहीं लगाएंगे तो आपको भी कट्टर ईमानदार होने की जो है सर्टिफिकेट जो है वो केजरीवाल साहब से मिल जाएगा। कम से कम उस सर्टिफिकेट के लिए ही ऐसे आरोप न लगाएं, उनको नए तरीके की राजनीति करने दें। तो ये मेरी प्रार्थना है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।